आइए जानते हैं एग्जाम से पहले कि सीडीएस में ऐसा क्या करें कि हम 80 प्लस स्कोर कर पाएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि सीडीएस का एग्जाम में कुछ चंद दिन रह गए हैं और आपको किन पैरामीटर्स पे काम करना चाहिए जिससे ना केवल आप अपना स्कोर बढ़ा सकें बल्कि एक अच्छी मेरिट भी हासिल कर सकें। ये वीडियो आपके लिए नो नॉनसेंस वीडियो होगी क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर मैं आपको कहूं कि आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी या फिर आपको मल्टीपल रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी या सारे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तो ये पूरी बात आपको इस समय नॉनसेंसिकल लगेगी। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट्स को नोट कराने वाले हैं। आप वाकई में अगर सीरियस हैं सीडीएस के एग्जाम को लेकर के कि आपको ओटीए ज्वाइन करना है या आईएमए ज्वाइन करना है, आईएनए या एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है एग्जाम से जस्ट पहले। सबसे पहली चीज तो बात ध्यान रखिए कि आपको हर सेक्शन को रीडिंग पार्ट जो है, रीडिंग पार्ट का जो सेक्शन होता है जब आप इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करने जाएं तो आप कोशिश करिए कि उसको लास्ट में अटेम्प्ट करें। इंग्लिश के पेपर में जो जितना भी वोकैबुलरी सेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो आपको उस समय ऑन द स्पॉट आता होगा, नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा। वोकैबुलरी के क्वेश्चन सॉल्व करने के सबसे अच्छे तरीके होते हैं कि कई बार हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो भी हम वोकैबुलरी के क्वेश्चंस तक जरूर पहुंच जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पेपर को देते समय आप सबसे पहले वो चीज़ ध्यान रखिए कि जो आपको याद है, ग्रामर्स के रूल है या फिर आपकी वोकैबुलरी सेक्शन है, आप सबसे पहले पेपर में वो चीज़ करिए जो आपको याद है, क्योंकि जब आप याद की हुई चीज़ों को पेपर में ऑलरेडी हैंडल कर चुके होते हैं तो लास्ट मोमेंट में जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ करने में आपका दिमाग भी रिलैक्स हो जाता है और फ्रीली आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। पीक्यूआरएस जैसे सेक्शन को भी आप कोशिश करिए कि लास्ट मोमेंट में ही सॉल्व करें, राइट। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्किप व्हाट यू डोंट नो, ये करने की कला बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। बेसिकली 120 सवाल है, 120 सवाल में आपका इंग्लिश में जो टारगेट होना चाहिए, अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो आपका टारगेट होना चाहिए कहीं ना कहीं 60-70 प्लस। और अगर आपने 60 to 70 प्लस क्वेश्चंस किए हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा सीडीएस के एग्जाम के लिए, तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो आपको नहीं आता उसको ऑन द स्पॉट स्किप करना भी आपको आना चाहिए। नेगेटिव करने की यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, यानी जो भी आपको दिख रहा है ऑन द स्पॉट आप अपने इंस्टिंक्ट पे जरूर जाइए। बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस में डालते हैं तभी काम गड़बड़ाता है और आपका लास्टली जो आंसर निकलता है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों का एग्जाम देने के बाद समय बच जाता है वो क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में हाथ कंट्रोल में नहीं रखते हैं और ना ही दिमाग कंट्रोल में रखते हैं। सोचते हैं इसका भी आंसर मार्क कर देते हैं, हो सकता है सही हो जाए, इसका भी आंसर मार्क कर देते हैं, हो सकता है सही हो जाए। ये लास्ट मोमेंट में आप गलतियां करते हैं, यही आपको नेगेटिव ले जाता है और केवल नेगेटिव वजह के आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाता। नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी के पेपर में मेजर रोल प्ले करता है, तो ये गलती बिल्कुल मत करें। जो आपको आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है, राइट। इसी के साथ साथ एनालिसिस, जैसा कि मैंने बोला आंसर पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अभी लास्ट मोमेंट में आपको ध्यान देनी चाहिए कि जब आप पेपर को कर रहे हैं, चाहे आप मैथ्स कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं या जीएस कर रहे हैं, खासकर अगर मैं बात करूं आपसे जीएस की, तो जीएस में केवल और केवल आपको जो सेक्शन अभी लास्ट मोमेंट में ध्यान देने चाहिए वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ आपको ध्यान देना चाहिए अपना पॉलिटी का हिस्सा, क्योंकि पॉलिटी का हिस्सा अगर आपने लास्ट मोमेंट में थोड़ा ढंग से पढ़ लिया तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होगा। इसी के साथ साथ हिस्ट्री पूरी तो कवर नहीं की जा सकती, लेकिन हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें क्योंकि वहां से क्वेश्चंस अक्सर ज्यादा पूछे जाते हैं। जीएस का पेपर जो है आपका, जीएस के पेपर में आपको ध्यान देना है कि आपको 40 to 50 प्लस क्वेश्चन करके आने हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं ओटीए कैंडिडेट्स की, तो ओटीए कैंडिडेट्स का पेपर टोटल 200 मार्क्स का है, क्योंकि उनको केवल जीएस और इंग्लिश देना है और कट ऑफ जो जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 90 तक जाती है, 90-95, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। दैट मीन्स आपका जो स्कोर होना चाहिए, अगर आपने जीएस में स्कोर कर लिया अपना 40 to 50 प्लस और साथ ही साथ इंग्लिश में अगर आपने अपना स्कोर कर लिया 70 क्वेश्चंस तक, तो आपका टोटल जो नंबर बनेगा वो बन जाएगा 120 मार्क्स और आप ओटीए के लिए आराम से क्लियर कर जाएंगे। लेकिन अगर वही मैं बात करूं आईएमए, आईएनए या फिर एएफए की, तो उनकी जो कट ऑफ जाती है मैक्सिमम वो देखी जाती है 130 to 140 मैक्स, मैं बात कर रही हूँ प्रीवियस एनालिसिस के बाद। तो उनको बस इतना काम करना है, इंग्लिश में अपना 60 to 70% स्कोर रखना है। मैथ्स में जब वो पेपर करने की कोशिश करे तो 100 सवालों
सवालों में से लगभग 40 से 50 सवाल सही करने की कोशिश करें। एंड सेम गोज विद द जीएस सेक्शन, 40 से 50 सवाल करने की कोशिश सही करें। इसी के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। हर पेपर की अपनी एक सेक्शनल कट ऑफ भी है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो या फिर आपकी जीएस हो। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 18% टू 20% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, क्योंकि आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 18 से 20% में सर्कुलेट कर रही है। तो आपका हर पेपर का टारगेट ये होना चाहिए कि 20% से आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। दैट मीन्स अगर आप एएफए, आईएमए या आईएनए के लिए जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में आपका जो कट ऑफ रेंज या सेफ स्कोर होना चाहिए वो 140 प्लस होना चाहिए। वहीं अगर आप ओटीए के लिए हैं तो आप 100 प्लस स्कोर ढंग से करिए और आप ओटीए का रिटर्न क्लियर कर ले जाएंगे। बहुत टफ नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही मेंटल बैलेंस होता है यूपीएससी स्टूडेंट्स का। क्या करना है ये पता होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना है उस पेपर के दौरान में, किन क्वेश्चंस को स्किप करना है, किन क्वेश्चन में अपने इंस्टिंक्ट को रोकना है, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो मुझे लगता है अगर आपने इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया, एक दिन पहले एग्जाम से पहले बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उतना सफिशिएंट है। लास्ट मोमेंट में करंट अफेयर पे फोकस करिए और जितना से ज़्यादा हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के सॉल्व कर लीजिए। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में नए क्वेश्चंस में उलझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आपने कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। टिल देन ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।